गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो बेटा आज हम 6.1 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 22 से और क्वेश्चन नंबर 26 तक जो क्वेश्चन रह गए थे, आज उनको हम कंप्लीट करेंगे। 23rd क्वेश्चन देखिए। 23rd क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 23rd क्वेश्चन है find all pairs of consecutive odd positive integers both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11. Their sum is more than 11. तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 और ये स्टेटमेंट है आपके सामने। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे देखिए। पहले हम पढ़ते हैं फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है कि हमें दो ऑड पॉजिटिव नंबर लेने हैं और वो ऑड पॉजिटिव नंबर कैसे होने चाहिए? कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार। हमारे को दो ऑड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर चाहिए और वो इस तरह से हो, वो विच आर दोनों के दोनों 10 से छोटे हों और उनका जो सम है वो हमेशा जो 11 है 11 से क्या हो? बड़ा हो। सम इज मोर देन 11। तो विच आर स्मॉलर देन 10, वो 10 से छोटे होने चाहिए। एंड देयर सम इज मोर देन 11 और उनका जो सम है वो 11 से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर मानकर चलेंगे बेटा। सबसे पहले मैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर मानता हूँ, x ले लेता हूँ। सॉल्यूशन देखिए इधर लेट फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले मैंने ऑड पॉजिटिव इंटीजर x मान लिया। अब जो अगला पॉजिटिव इंटीजर लेंगे बेटा वो लगातार का मतलब है इससे जस्ट अगला ही होना चाहिए। अगर मैं इसमें 1 ऐड करूंगा तो ये ऑड है तो क्या आएगा? इवन आएगा। लेकिन मेरे को ऑड चाहिए तो ऑड कैसे आएगा? 2 ऐड करके। मान लीजिए जैसे आपके पास 3 एक ऑड इंटीजर है, 3 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो ऑड नहीं आएगा बेटा, 4 आएगा और वो क्या है? इवन। तो इसलिए हमें 2 ऐड करना पड़ेगा। तो कई बच्चे सोचते हैं कि 1 ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑड में अगर 1 ऐड करोगे तो इवन आएगा। तो इसलिए हमें 2 ऐड करना पड़ेगा। क्या निकालने के लिए? इससे तुरंत जस्ट अगला ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेने के लिए। तो अब लेते हैं सेकंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो जो हमारा सेकंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या हो जाएगा बेटा? हमारा x + 2। और ये दोनों जो पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर है ये बेटा क्या है? 10 से छोटे। तो हमारा जो x है वो भी लेस देन 10 एंड और जो हमारा x + 2 है वो भी हमारा लेस देन 10 है। तो ये तो हमारा एज इट इज चलेगा। और इस साइड में क्या करूँगा? 2 को उधर लेकर जाता हूँ, 2 को उस साइड लेकर जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा और x < 8 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा x जो है वो लेस देन 10 है और यहाँ पर हमारा जो x है वो लेस देन 8 है। तो x लेस देन 10 एंड x लेस देन 8, इन दोनों से हमें क्या मिलेगा बेटा? हमारा लेस देन 8 में 10 मिलेगा, क्योंकि जो 10 से छोटा होगा तो वो 8 से तो अपने आप छोटा हो जाएगा। यहाँ पर हम दोनों में से मिलाएंगे। देखिएगा एक बार, इसको मैं इरेज करके यहाँ पर समझाता हूँ। ये देखिए हमारा बेटा यहाँ पर ये है 8 और ये है 10 और लेस देन
तो इन दोनों से हमें क्या मिल जाएगा, x लेस देन 8 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो कंप्लीट हुई। अब हम अपनी सेकंड कंडीशन की ओर चलते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कहती है बेटा, जो इन दोनों का सम है, ये जो दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं, इन दोनों का जो सम है, हमारा पहला ऑड पॉजिटिव इंटीजर x और दूसरा ऑड पॉजिटिव इंटीजर x प्लस 2, तो इन दोनों का जो सम है वो मोर देन का मतलब ज्यादा होना चाहिए। किससे होना चाहिए, मोर देन 11, तो 11 से बड़ा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 11 लिखूंगा। तो ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, x प्लस में 2 और ग्रेटर देन 11, तो x और x 2x, और इस 2 को मैं उस साइड लेकर जाता हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 2x और ग्रेटर देन ये आएगा हमारा 9, और इस 2 को मैं उस साइड लेकर जाऊंगा तो ये हो जाएगा 9/2, और बेटा 9/2 होता है हमारा 4.5। तो जो हमारा x है वो 4.5 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो आप देखिए 4.5 से ग्रेटर देन कौन सा ऑड हमारा इंटीजर आएगा, 4.5 से ज़्यादा। तो 4.5 से ज़्यादा जब आप चलोगे तो रास्ते में सबसे पहले कौन आएगा, 5 आएगा। तो 5 आएगा हमारा। तो कौन कौन से इंटीजर हमारे इससे हैं, एक तो हमारा 5 है और एक क्या है हमारा 7 है, 5 और 7। अभी पेयर नहीं लिखा है मैंने, पेयर लिखेंगे। अभी तो मैंने वो x लिए हैं जो 4.5 से तो ग्रेटर देन हो और जो 8 है 8 से छोटे हो। तो 5.5 और 7 आ गए। ये दोनों क्या हैं, लगातार हैं और पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं। तो इनसे हम पेयर बनाएंगे। तो पेयर बनाने के लिए मैं इसको रब कर देता हूँ बेटा इधर से। तो हमारा जो पेयर था वो क्या था, हमारा जो पेयर था वो बेटा था हमारा x और कॉमा x प्लस 2, क्योंकि हमने फर्स्ट ऑड इंटीजर को x लिया था और सेकंड ऑड इंटीजर को मैंने x प्लस 2 लिया था। तो इसमें एक बार तो मैं 5 पुट करूंगा। तो जब मैं 5 पुट करूंगा तो क्या आंसर आएगा, x की जगह 5 और x की जगह 5, 5 प्लस 2 7, और फिर मैं 7 पुट करूंगा x की जगह पर। तो x की जगह पर 7 पुट करूंगा तो 7, और यहाँ पर 7 पुट करूंगा तो 7 प्लस 2 9। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों पेयर जो हैं हमारे, इन एक तो ये 10 से लेस देन है, दोनों 10 से छोटे हैं, और इन दोनों का जो सम है वो 11 से ग्रेटर देन है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 की मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिखवाता हूँ आपसे। स्टेटमेंट क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। 24 में कहा गया है फाइंड द ऑल पेयर ऑफ कंजक्टिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पर ऑड की बजाय क्या है, इवन है। यहाँ पर इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच लार्जर देन, यहाँ पर समाधान की बजाय क्या आ जाएगा, लार्जर देन। किससे लार्जर है वो, 5 से। लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज, यहाँ पर आएगा लेस देन, देयर सम इज लेस देन 23। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सेम का कहने का मीनिंग ये है कि पहले वाला तो हमारा ऑड था, ऑड पॉजिटिव इंटीजर में, और ये बेटा हमारा इवन पॉजिटिव इंटीजर में है। ठीक है, बिल्कुल वही है कि हमने क्या करना है, पेयर निकालने हैं कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स के, और वो जो इंटीजर हैं दोनों के दोनों किससे बड़े होने चाहिए, 5 से, और देयर सम इज लेस देन 23, और उन दोनों का जो सम है बेटा वो 23 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम पहला इवन पॉजिटिव इंटीजर मानकर चलेंगे। लेट फर्स्ट इवन पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट इवन पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x। तो मैंने सबसे पहले x को क्या मान लिया, मैंने अपना पहला इवन
पॉजिटिव इंटीजर, और मैंने पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं बेटा लगातार। अगर मैं x में 1 ऐड करूँगा तो क्या आएगा, ओड आएगा, तो मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा, तो लगातार हमारा दूसरा इवन पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा। कोई बच्चा कहेगा सर 1 क्यों नहीं ऐड करते? जैसे बेटा आपके पास एक इवन नंबर है 8, अगर 8 में 1 ऐड करोगे तो आपको इवन नहीं मिलेगा, 9 ओड आएगा, तो इसलिए 8 में 2 ऐड करना पड़ेगा तो 10 आ जाएगा, तो इसलिए हम 2 ऐड करते हैं। तो हमारा सेकंड इवन पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस 2। और फिर ये हमारे पास दोनों पॉजिटिव इंटीजर आ गए बेटा, हमारे पास 2 थे यहाँ पर, पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स। हमें पेयर लेना था तो मैंने एक को x मान लिया, दूसरे को x प्लस 2। ठीक है, कोई बच्चा कहेगा सर x प्लस 2 ही क्यों लिया, x प्लस 4 क्यों नहीं लिया? बेटा लगातार है ये, जब आपने एक x ले लिया तो उससे जस्ट अगला इवन क्या आएगा, 2 ऐड करके ही आएगा। अब हम ये दोनों के जो लोग क्या है, लार्जर देन 5, ये 5 से बड़े हैं, जो x है हमारा वो भी ग्रेटर देन 5 है, एंड जो हमारा x प्लस 2 है वो भी हमारा ग्रेटर देन 5 है। तो x ग्रेटर देन 5 एंड इस 2 को मैं उस राइट हैंड साइड लेकर जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा 5 माइनस 2, तो ये आएगा हमारा x ग्रेटर देन 5 एंड, और ये आएगा हमारा x ग्रेटर देन 3। तो इन दोनों कंडीशन में से हम कंडीशन अपनी कॉमन कैसे बनाएंगे बेटा? आप अपनी रफ नोटबुक में लाइन ड्रा कीजिए, एक तरफ आप 3 लिखिए और एक तरफ 5। ये क्या कहता है बेटा कि जो x है वो 5 से बड़े हैं, तो 5 से ग्रेटर देन इधर होंगे, और जो ये x है ये कहता है कि ये जो वाले x हैं ये 3 से बड़े हैं, ये 3 से बड़े होंगे। तो दोनों की कॉमन प्रॉपर्टी क्या आएगी बेटा, 5 से ग्रेटर देन, क्योंकि जो 5 से बड़ा होगा वो 3 से अपने आप बड़ा हो जाएगा, तो दोनों की प्रॉपर्टी कॉमन क्या आ जाएगी, x ग्रेटर देन 5। तो हमारा पहला काम तो हो गया कि वो दोनों जो इंटीजर हैं वो लार्जर देन है 5, तो ये कंडीशन तो हमने पूरी कर ली है। अब इनका आगे देखो सम दे रखा है, देयर सम इज लेस देन 23। अब मैं इन दोनों का सम लेता हूँ बेटा, इधर इन दोनों का जो सम है वो 23 से छोटा है, तो हमारा पहला इवन इंटीजर x है और दूसरा हमारा इवन इंटीजर वो x प्लस 2 है, और दोनों लेस देन है 23 से। अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ x, और ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी बेटा x प्लस 2 और लेस देन 23। x और x क्या हो जाएगा 2x, इस 2 को मैं उस साइड लेकर जाता हूँ, 23 माइनस में 2 और 2x लेस देन यह आएगा बेटा 21। अब मैं एक 2 को उधर लेकर जाता हूँ तो ये डिवाइड में जाएगा 21/2, तो हमारा x लेस देन क्या आएगा 10.5 आ जाएगा। तो यहाँ से तो हमें ये मिला जो हमारा x है वो 5 से ग्रेटर देन होना चाहिए, और यहाँ से बेटा हमें मिला जो हमारा x है वो लेस देन 10.5 होना चाहिए। तो हमारी x की वैल्यू क्या क्या आएगी, देखिए आप 5 से ग्रेटर देन कौन से इवन इंटीजर है, तो 5 से ग्रेटर देन हमारे इवन इंटीजर बेटा एक तो क्या है हमारा 6, और एक क्या है बेटा हमारा 8, और एक क्या हमारा 10। 10 से आगे नहीं लेंगे, देखिए इधर जो x है हमारा वो 10.5 से कम है, और 4 भी नहीं लेंगे क्योंकि जो हमारा x है वो 5 से ग्रेटर देन है। तो 3 पॉसिबल वैल्यू आई है बेटा 6, 8 और 10। अब इनसे हम पेयर बनाते हैं, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, इधर जगह नहीं बची। तो पेयर कैसे बनाएंगे, हमारा फर्स्ट पेयर क्या था, हमने क्या लिया था, फर्स्ट इवन इंटीजर x और सेकंड वाला x प्लस 2, तो यहाँ से पेयर बन जाएंगे बेटा, आंसर यहाँ से आएगा। एक बार तो आप x की जगह 6 पुट कीजिए तो आपका फर्स्ट पेयर आ जाएगा 6, और यहाँ पर 6 प्लस 2 8 आएगा। फिर आप 8 पुट कीजिए, इसमें x की जगह पर 8 और 8 प्लस 2 10 आएगा, और फिर आप यहाँ पर 10
कीजिए, यहाँ पर आप 10 पुट करोगे तो एक बार तो क्या आएगा 10 और दूसरी जगह 10 प्लस 2 12, तो 12 आएगा। तो ये हमारे बेटा यहाँ पर इवन पॉजिटिव इंटीजर आ गए हैं। तो इस तरह से हमने ये दोनों क्वेश्चन किए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ, बाकी आप अपने बुक को अपने पास रखा करो और उसकी स्टेटमेंट अच्छी तरह से पढ़कर और समझकर उसके बाद वीडियो को देखो, वीडियो को चेक करो, तब जाकर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 इसकी स्टेटमेंट है बेटा, द लॉन्गेस्ट side of a triangle is three times the shortest side and the third side is 2 centimeters shorter than the longest side. आगे लिखा है if the parameter of triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of shortest side. Find the minimum length of shortest side. तो आप सबसे छोटी साइड की मिनिमम लेंथ निकालिए। देखिए एक बार मैं स्टेटमेंट आपको समझाता हूँ। क्या स्टेटमेंट? तो ये कहता है कि longest side of a triangle is 3 times the shortest side and the third side is 2 centimeters shortest than the longest side. Find the parameter of the triangle. देखिए ट्रायंगल कहता है कि ये ट्रायंगल है। सॉल्यूशन देखिए इधर, ये कहता है कि एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, मान लीजिए A, B और C। ये हमारी लॉन्गेस्ट साइड है, ये हमारी क्या है? लॉन्गेस्ट साइड। और ये हमारी क्या है? शॉर्टेस्ट साइड। ये हमारी शॉर्टेस्ट साइड है और ये हमारी कौन सी हो गई? ये हो गई हमारी थर्ड साइड। ये कहता है longest side of a triangle is 3 times the shortest side। कहता है कि जो सबसे छोटी साइड है ना, तो लंबी साइड उससे 3 गुना ज्यादा है। तो मैंने सबसे छोटी साइड को x ले लिया, x। तो ये जो longest साइड है ये इस x की क्या है? 3 टाइम्स, 3 गुना ज्यादा है। तो सबसे छोटी साइड के ऊपर पूरा क्वेश्चन डिपेंड है। ये कहता है कि जो सबसे छोटी साइड है, जो लंबी साइड होगी ना, वो सबसे छोटी साइड के 3 गुना के बराबर होगी। तो सबसे छोटी साइड मैंने x मान ली, तो सबसे लंबी साइड होगी हमारी 3x। फिर बच गई हमारी थर्ड साइड। थर्ड साइड को क्या कहता है? ये थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। और जो थर्ड साइड है बेटा, वो जो सबसे लंबी साइड है ना, उससे 2 सेंटीमीटर छोटी है। तो ये होगी 3x - 2। तो ये हो गया हमारा जो भी स्टेटमेंट थी वो गिवन। तो मैंने आपको इसको डायग्राम से दिखाया। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे लेट लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। तो मैंने सबसे छोटी साइड की जो लेंथ है वो x मान ली, और लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड
लॉन्गेस्ट साइड, तो जो सबसे लंबी साइड है वो सबसे छोटी साइड का 3 गुना है, तो ये 3x हो गई। और लेंथ ऑफ थर्ड साइड, और जो थर्ड साइड है बेटा वो लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर कम है, तो ये सबसे लंबी साइड 3x है, तो इससे 2 कम, तो ये हो जाएगा 3x माइनस में 2। तो ये सभी सेंटीमीटर में है हमारी, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में। तो ये थी इस स्टेटमेंट की पूरी इंफॉर्मेशन। तो अब मैं इस डायग्राम को इरेज कर देता हूं और अपना क्वेश्चन आगे करता हूं। ठीक है, ये डायग्राम से अच्छी तरह से समझ में आ गया आपको। अब पैरामीटर बोलता है, अब मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये कहता है कि जो ट्रायंगल का पैरामीटर है वो कम से कम 61 होना चाहिए, कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, तो 61 तो होना ही चाहिए, 61 से भी ज़्यादा हो सकता है। मैंने आपको बता रखा बेटा, एटलीस्ट का मतलब होता है जो गिवन है वो भी और उससे ज़्यादा वाले भी, और एटमोस्ट का मतलब है जो गिवन है वो भी और उससे कम वाले भी। तो यहाँ पर जो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल है हमारा, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल बेटा हमारा 61 तो होना ही चाहिए और 61 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो मैंने ले लिया ग्रेटर देन इक्वल टू 61, एटलीस्ट का मतलब होता है 61 तो होना ही होना चाहिए और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और पैरामीटर आपको पता है बेटा कैसे निकालते हैं, 3 साइड का सम करके। तो तीनों साइड हमारे पास है x, 3x और 3x माइनस 2, तो मैं 3 साइड का सम करता हूँ x का, और फिर है 3x का, और फिर है 3x माइनस 2 का। तो ये पैरामीटर है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 61 होना चाहिए। अब मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, x प्लस में 3x प्लस में 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। तो 3x और 3x 9x और x, तो ये हो गया हमारा बेटा 10x, और इस 2 को मैं उस साइड लेकर जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस में 2, तो 10x ग्रेटर देन इक्वल टू 63। तो अब ये जो 10 है बेटा मैं उस साइड लेकर जाता हूँ तो ये डिवाइड में जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 63/10। तो इसका मतलब हो गया बेटा, और ग्रेटर देन चल रहा है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। तो इसने पूछा था कि फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, तो सबसे छोटी साइड की मिनिमम लेंथ क्या होनी चाहिए। तो हम लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज 6.3 सेंटीमीटर। तो हमारी सबसे छोटी साइड की मिनिमम लेंथ बेटा 6.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आंसर की एक लाइन यहाँ पर नीचे लिख देंगे, द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 25 किया। अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बेटा, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 की, इसकी स्टेटमेंट में 1-2 लाइन ज्यादा लिखी हुई है, तो उसको हम देखते हैं, तो उसको हम चेक करते हैं। पहले तो मैं स्टेटमेंट लिखकर दिखाता हूँ आपको कि स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, और फिर हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। तो स्टेटमेंट है बेटा, ए मैन वांट्स टू कट। देखिए मैं पहले आपको स्टेटमेंट समझा देता हूँ बेटा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26, इसमें क्या है बेटा, एक हमारे पास लकड़ी का टुकड़ा है, ये देखिए, ये पीस ऑफ वुड है, ये पीस ऑफ क्या है, वुड। तो ये है हमारे पास पीस ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा। तो अब हम क्या करेंगे, इस लकड़ी के टुकड़े के 3 पार्ट करेंगे,
और 3 पार्ट हम किस तरह से करेंगे वो आप समझिए इधर कि 3 पार्ट किस तरह से किए जाएंगे, और अच्छी तरह से इसकी स्टेटमेंट पढ़नी है। और स्टेटमेंट पढ़ोगे तभी आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो स्टेटमेंट अच्छी तरह से पढ़ना बेटा इसकी। तो देखो इधर, तो उसने कहा कि जो लकड़ी का टुकड़ा है इसकी जो लेंथ है वो 91 सेंटीमीटर है। तो बेटा कितना लंबा है ये? 91 सेंटीमीटर, 91 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी मैं स्टेटमेंट समझा रहा हूं बेटा, आपको ध्यान से समझनी है। और कहता है ये द सेकंड a man wants to cut 3 length from a single piece of rod of 91 centimeter. The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest, and the third length is to be twice as long as the shortest. तो उसके इसने 3 पार्ट किए बेटा। एक पार्ट मान लो कि यहाँ से कर दिया, और एक पार्ट इसने यहाँ से कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा सबसे छोटा पार्ट, ये है हमारा शॉर्टेस्ट पार्ट। और ये हो गया हमारा बेटा सेकंड पार्ट, ये हो जाएगा हमारा ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। और ये हो गया बेटा हमारा थर्ड पार्ट। हमारे पास एक लकड़ी का टुकड़ा था जो 91 सेंटीमीटर लंबा था, उसको मैंने काट कर 3 टुकड़े बना दिए। एक टुकड़े का नाम रखा शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा, दूसरे टुकड़े का नाम रखा सेकंड वाला हिस्सा, और एक टुकड़े का नाम रखा थर्ड पार्ट। अब ये स्टेटमेंट में ये कहता है कि जो हमारा सेकंड वाला पार्ट है वो सबसे छोटे से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो मैं सबसे छोटे पार्ट को x मान लेता हूँ बेटा, x, इसको मैंने x मान लिया। और जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? वो हमारा सेकंड पार्ट सबसे छोटे से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो ये हो जाएगा बेटा x प्लस 3। तो सेकंड वाला x प्लस 3 हो गया क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर ज्यादा है। और जो हमारा थर्ड है वो सबसे छोटे से डबल है। सबसे छोटा क्या है? x। और जो थर्ड पार्ट है वो हमारा सबसे छोटे से क्या है? डबल। तो इस तरह से हमारे तीनों पार्ट आ गए। एक बार फिर बताता हूँ आपको, ये लकड़ी का जो टुकड़ा है ये 91 सेंटीमीटर लंबा है पूरा का पूरा। इसके 3 हिस्से बनाए हमने, एक तो छोटा पार्ट, एक दूसरा पार्ट, एक तीसरा पार्ट। तो जो सबसे छोटा पार्ट है उसको x मान लिया, और जो दूसरा पार्ट है सेकंड पार्ट वो इससे 3 सेंटीमीटर ज्यादा है तो उसमें 3 ऐड कर दिया। और जो थर्ड पार्ट है वो सबसे छोटे से डबल है, दुगना है, तो उसको डबल कर दिया। तो ये है स्टेटमेंट यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ तक हम सॉल्यूशन इधर चला लेते हैं। इधर हम आपकी स्टेटमेंट को रखेंगे कि आपकी स्टेटमेंट क्या है, इधर हमें सॉल्यूशन को चला लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ let the length of shortest part। तो सबसे छोटे पार्ट की जो लेंथ है वो मैंने x मान ली। ठीक है बेटा, तो कितनी ले ली मैंने यहाँ पर? x। सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर लगा देंगे पीछे। और लेंथ ऑफ सेकंड पार्ट, और जो बेटा सेकंड पार्ट है वो इससे 3 सेंटीमीटर ज्यादा है तो x प्लस 3 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ थर्ड पार्ट, और जो थर्ड पार्ट है बेटा वो शॉर्टेस्ट से ट्वाइस है, डबल है। तो x का डबल क्या हो जाएगा? 2x सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखता हूँ। अब मैं तीनों पार्ट को ऐड करता हूँ, x प्लस में x प्लस 3 और प्लस में 2x। तो जब बेटा मैंने ये तीनों पार्ट इसी टुकड़े के किए हैं तो इन तीनों पार्टों का सम या तो कितना होगा?
91 होगा या 91 से छोटा होगा। कोई बच्चा कहेगा 91 से बड़ा क्यों नहीं होगा? जब बेटा आपके पास एक लकड़ी 91 सेंटीमीटर लंबी है तो आप उसके चाहे कितने भी टुकड़े कर लो, क्या वो 91 सेंटीमीटर से लंबे हो जाएंगे? क्योंकि टुकड़े तो आप उसी के कर रहे हो, पीस तो आप उसी के कर रहे हो। तो उसके आप 2 पीस करो या 3 पीस करो तो वो 91 से ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि वो पूरी लकड़ी ही 91 सेंटीमीटर है। हाँ, आपने अगर लकड़ी में से 3 पीस किए और भी लकड़ी बच गई तो हम इतना कह सकते हैं कि उन तीनों पीस का सम या तो 91 से छोटा होगा या 91 के इक्वल होगा। ठीक है, तो मैंने इसी तरह से यहाँ पे लिखा है लेस देन और इक्वल टू। अब मैं ऐड करता हूँ x और x, 2x और 2x, ये हो गया 4x प्लस में 3 और लेस देन इक्वल टू 91। अब मैं 3 को उधर लेकर जाता हूँ बेटा, 3 को उधर लेकर जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 4x और ये आएगा 88 आ गया हमारा। अब 4 को उधर लेकर जाता हूँ बेटा, तो 4 को उधर लेकर जाऊंगा तो ये डिवाइड में 4 टू जाए, 4 टू जाए, तो x लेस देन इक्वल टू 22। तो यहाँ पर एक तो हमारी कंडीशन आ चुकी है कि हमारा जो सबसे छोटा पार्ट है वो या तो 22 होगा या 22 से लेस होगा, छोटा होगा। इसमें एक सिचुएशन और दी गई है, उसको और बताता हूँ मैं, वो समझना जरूरी है। वो हमारी सिचुएशन है व्हाट आर द पॉसिबल, ये कहता है कि हमारा जो थर्ड पीस है ना, वो जो सेकेंड पीस से 5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। या ये मैंने लाइन लगा दी बेटा, इससे ऊपर मैंने स्टेटमेंट समझा रखी है आपकी। ये हमारा सॉल्यूशन चल रहा है और यहाँ से भी अब मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट नहीं है, सॉल्यूशन ही चल रहा है हमारा। ये कहता है कि हमारा जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट कौन सा है? इधर देखिए, थर्ड पार्ट है हमारा 2x और थर्ड पार्ट कौन सा है बेटा? हमारा 2x और सेकंड पार्ट क्या है? x प्लस 3। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये तो है हमारा सेकंड पार्ट, क्योंकि ये लाइन जो है कई बच्चों को समझ में नहीं आती। ये हमारा क्या है? थर्ड पार्ट और ये है बेटा हमारा सेकंड पार्ट। मैं आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए इनके नीचे भी लिख देता हूँ कि ये थर्ड पार्ट है और ये हमारा सेकंड पार्ट है। अब ये कहता है कि बेटा जो थर्ड पार्ट है ना, वो सेकंड पार्ट से कम 5 सेंटीमीटर लंबा हो। तो मैं बेटा इसमें 5 ऐड कर दूंगा सेकंड पार्ट में, ठीक है, और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दूंगा। जो थर्ड पार्ट है वो या तो 5 सेंटीमीटर, अगर इक्वलिटी लेंगे तो वो 5 सेंटीमीटर लंबा अपने आप हो गया, और ग्रेटर देन लेंगे तो 5 से बड़ा भी हो सकता है, 6 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 7 सेंटीमीटर भी, 8 भी, कितना हो सकता है हमारा। तो इस तरह से आप देखिए। तो अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो बेटा जो ये हमारा थर्ड पार्ट है, ये हमारे सेकंड पार्ट से क्या हो, या तो 5 सेंटीमीटर ज़्यादा हो या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये जो सॉल्यूशन के बीच में ये जो लाइन आती है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये बच्चों को समझ में नहीं आती, मैं फिर बता रहा हूँ बेटा। ये हमारा देखो, फिर मैं इसको यूज करके बता रहा हूँ एक बार। ये हमारा थर्ड पार्ट है 2x और सेकंड पार्ट है बेटा x प्लस 3। ये कहता है कि जो तीसरा पार्ट है वो दूसरे पार्ट से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा हो। तो मैंने दूसरे पार्ट को 5 ज़्यादा पहले ही कर लिया। तो अब यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा, तो इसका मतलब ये हमारा जो थर्ड पार्ट है वो सेकंड पार्ट से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा अपने आप ही हो चुका है या इक्वल हो चुका है। तो जरूरी नहीं कि इसने स्टेटमेंट के अंदर ध्यान से देखना, स्टेट 5 से पहले क्या लिख रखा है, एट लीस्ट। इसका मतलब है हमारा जो थर्ड पार्ट है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर ज़्यादा हो। 5 से ज़्यादा भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है,
इसीलिए हमें यहाँ पर ग्रेटर देन और लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो थर्ड पार्ट है वो 5 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा हो सकता है। अगर ये कहता कि केवल 5, अगर 5 के आगे एटलीस्ट नहीं होता तो मैं यहाँ पर इक्वलिटी लिखता, और इसने एटलीस्ट 5 लिख दिया तो इसका मतलब 5 या 5 से ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू लिया। अब बेटा क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x, 3 + 5 8। तो बेटा मैं इस x को इधर ले आता हूँ, तो ये 2x और -x और ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ गया, 2x में से x आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो अब यहाँ पर हमारी दो कंडीशन आ चुकी हैं। यहाँ से तो हमें ये पता चल गया कि हमारा जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो हमारा x है वो लेस देन इक्वल टू 22 हो। इससे क्या पता चला दोनों से, इससे ये पता चला कि जो हमारा शॉर्टेस्ट पीस है, जो हमारा सबसे छोटा पार्ट है, वो या तो 8 हो या 8 से ज़्यादा हो, या 22 हो या 22 से कम हो। यानी 8 और 22 के बीच में भी हो सकता है, और 8 भी हो सकता है, और 22 भी हो सकता है। तो लास्ट में हम एक ही लाइन लिखेंगे यहाँ पर, तो लास्ट में हम लिखते हैं यहाँ पर पॉसिबल लेंथ इज, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर देखो द पॉसिबल, ये आंसर की लाइन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, आपने नीचे लिख ली है, द पॉसिबल लेंथ ऑफ, द पॉसिबल length of shortest piece is greater than equal to 8 and less than equal to 22। तो इस तरह से हमारे 6.1 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए और साथ में एक्सरसाइज में कंप्लीट हो गई। तो बेटा ये लास्ट के जो आज की वीडियो के जो क्वेश्चन थे और पहली वीडियो में 2 क्वेश्चन थे स्टेटमेंट वाले, इनको बेटा पहले तो आप अपने टेक्स्ट की बुक में अच्छी तरह से इनकी स्टेटमेंट समझोगे और फिर इनका वीडियो में सॉल्यूशन देखोगे, तब आपको समझ में आएंगे। अगर केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि स्टेटमेंट भी आपको समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपने मैथ की बुक में स्टेटमेंट को क्लियर करना, अच्छी तरह से समझना, पढ़ना और फिर वीडियो को देखना, फिर आपको क्लियर होगा इसका सॉल्यूशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।